इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच के द्वारा सहारा सेबी मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2023 को की गई। सुनवाई के उपरांत माननीय कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि टू कट शॉर्ट डिले एंड एक्सपेडाइट हियरिंग, यानी डिले को कम करते हुए, डिले को कट करते हुए हियरिंग में, सुनवाई में तेजी लाई जाएगी और इन मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सभी पेंडिंग एप्लीकेशन एंड अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस सारे को नोटिस किया जाएगा और जवाबी हलफनामा उनके द्वारा 4 सप्ताह के भीतर भरा जाएगा। रीज्वाइंडर एफिडेविट, यानी कोई मामला नया है और अगर जुड़ता है तो उसका भी जवाबी हलफनामा 4 सप्ताह के भीतर भरा जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को रखी गई है। इधर सहारा क्यूसॉक एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर करुणेश अवस्थी को पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ 80 करोड़ का भुगतान न करने एवं धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज किए गए थे। डीजीपी एवं गृह मंत्री तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सहारा इंडिया के कमांड कार्यालय के द्वारा पत्र जारी करके यह आदेश दिया गया है कि जिन कार्यालयों पर 5 लाख से कम का टोटल कैश बिजनेस किया जाएगा, वहां के कर्मियों को अस्थायी रूप से हटाया जाता है। एक और पत्र जारी करके वैसे कार्यकर्ताओं को वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई जो संस्था से अलग होने के बाद भी कंपनी के लोगो युक्त टाई एवं आई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने अभी तक हमारा कमीशन, सैलरी, एफएफ, पीएफ एवं अन्य भुगतान अभी तक कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे पास कोई ऑथराइज स्ट्रक्चर, कुछ स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी का जो मामला चल रहा था, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी को हुई, उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया कि इस मामले का कम समय में जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, ये सुनकर हम जमाकर्ताओं को खुशी मिलती है और राहत तो अवश्य ही महसूस होता है। मामला सिर्फ एक ही है, सहारा और सेबी का मामला, जिसका डिसीजन 2012 में ही हो चुका है, जिसमें आदेश हो चुका है, लेकिन उस आदेश को पूरी तरह माना नहीं गया, पूरा फॉलो नहीं किया गया। तब जाकर के और सारे अन्य नए नए मामले खड़े होते गए और जुड़ते गए, चाहे बन्ना भार्गव वाला मामला हो या एमबे वैली वाला मामला हो या कोई अन्य मामला भी हो। चूंकि ये आदेश 2012 का ही है और आज 2023 हो गया और अब तक उस ऑर्डर को पूरा नहीं किया गया है, तो इतने सारे मामले जिसके लिए 50 से 60 वकील खड़े हैं सहारा के तरफ से, इतने सारे मामले खड़े हो गए सिर्फ उसी एक मेन मामले के कारण। इस मामले का निपटारा चाहे सहारा इंडिया करे, रेस्ट जो पैसा जमा करना है उसको जमा करके करे, या माननीय कोर्ट के द्वारा ये करवाया जाए, तभी इस मामले का निपटारा होगा। क्योंकि सहारा की तो नियत ही नहीं है पैसा देने की। अगर नियत रहती तो 11 साल से ये मामला ऐसे ही लटका नहीं रहता। तो अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है, नहीं तो सहारा इंडिया इस आदेश को भी किसी ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करके 11 साल के जगह 31 साल तक इस मामले को लटकाती। माननीय कोर्ट भी जानती है कि इस मुख्य मामले का निपटारा होते ही सारे मामले अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ केसेस तो खारिज हो जाएंगे और कुछ वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी 9 जनवरी 2023 के सुनवाई में हमें मिला तो क्या मिला? फिर से वही डेट। माननीय कोर्ट चाहती तो अवमानना के मामले में सुब्रत राय जी की पेरोल रद्द की जा सकती थी, उनको कस्टडी लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, ऐसा कुछ किया नहीं गया। और माननीय कोर्ट का रुख सहारा इंडिया को अभी और समय देते हुए नजर आया। इस हिसाब से हम जमाकर्ताओं को क्या मिला?
मिला जुला के वही डेट पर डेट और फिर से डेट। इस बार डेट कितना? 3 महीने बाद अप्रैल में। इस हिसाब से अगर 2 डेट भी और मिल गए तो 2023 तो ऐसे ही निकल जाएगा और हम जमाकर्ताओं का भुगतान 2023 में भी नहीं हो पाएगा। 60 से 70 वकीलों की जो लंबी लाइन लगी हुई है और जो सरकारी वकील है एवं माननीय कोर्ट के आदेश में नोडल ऑफिसर बहाल करने की जो बात आई है, जो आदेश आया है, उन सब का खर्च या तो सहारा इंडिया देगी या सहारा से भी अकाउंट से लिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी ये आदेश दिया है कि सोसाइटियों के भुगतान के मामले का निपटारा जल्द से जल्द करें। अब हम सभी जमाकर्ता 30 जनवरी 2023 के डेट का इंतजार करने लगे हैं। 30 जनवरी 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, सोसाइटियों के मामले की सुनवाई होनी है, उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीआरसी को फटकार लगाई, उससे हम जमाकर्ताओं का उम्मीद बढ़ गया है कि कुछ न कुछ फैसला आएगा हमारे भुगतान को लेकर। लेकिन क्या फैसला आने की संभावना है? अगर दिल्ली हाई कोर्ट सीआरसी को भुगतान करने के लिए कहती है तो क्या पैसा सीआरसी के पास है? अगर जल्द से जल्द जजमेंट हो तो यही हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट सहारा इंडिया को आदेश देगी कि सोसाइटियों के पैसे का भुगतान जल्द से जल्द करें या तय समय में करें। तो क्या सहारा इंडिया इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज नहीं करेगा? जरूर करे, क्योंकि सहारा का तो यही काम है। आदेश को, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं किया गया तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को कैसे नहीं चैलेंज किया जाएगा? जरूर चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर दिल्ली हाई कोर्ट सहारा इंडिया के कार्यकलापों पर रोक जो लगा रखी है उसको हटा देती है तो क्या हमारा भुगतान सहारा इंडिया कर देगी? इसकी संभावना भी बहुत कम ही दिख रही है, क्योंकि रोक तो मात्र 2022 से ही लगा है। इसके पहले क्या सहारा भुगतान कर रही थी? अगर सोसाइटियों का भुगतान होता तो मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास कैसे पहुंचता? अब देखना ये है कि 30 जनवरी 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट देती है या फिर से कोई नया डेट देती है। मुझे एक जमाकर्ता का फोन आया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास एक हाउसिंग बॉन्ड का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है और मैं उसका भुगतान, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका भुगतान सेबी ने किया है, तो आप मेरे साथ सेबी के ऑफिस चले। मैं भी इस भुगतान की इंक्वायरी करना चाहता हूं कि क्या सेबी मेरा भुगतान। जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि पैसा हमने सहारा इंडिया को दिया था, तो ये सेबी जो है कि वो सरकार कैसे भुगतान करेगी, सरकारी संस्था के द्वारा भुगतान कैसे किया जाएगा। मैंने उनको काफी समझाने का प्रयास किया, फिर भी वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि पैसा जब सहारा में दिया गया तो सेबी के द्वारा कैसे भुगतान हो रहा है, जो एक सरकारी संस्थान है। वो अब तक तो यही समझ रहे थे कि सेबी भी सहारा इंडिया का ही कोई ऑफिस है जो सेबी के नाम से चल रहा है। हम जमाकर्ताओं को, हम साधारण जमाकर्ताओं को इतना सब कुछ जानने की जरूरत क्या है? हमने पैसा दिया था, हमको भुगतान चाहिए। लेकिन सहारा इंडिया ने इस मामले को इस कदर उलझा दिया है कि जमाकर्ता एक सीधे सी बात को भी समझ नहीं पाते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं। हालांकि वहां के सेबी के एक अधिकारी आए और उन्होंने काफी समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि आपका भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा, तभी किया जाएगा जब कोई ऐसा आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि हमने भुगतान किया है, लेकिन अभी रोक है। उनको मालूम हुआ तो हम सेबी के पास गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद बोला हमारे पास कोई ऑथराइज स्ट्रक्चर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बारे में बता नहीं सकते हैं। जब आएगा ऐसा कुछ आपके पास रहेगा तो लेके आइए, फिर हम करेंगे आगे कार्रवाई। उन्होंने अपना नंबर भी दिया
कि भविष्य में आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो आने के बजाय फोन से इंक्वायरी कर ले। आपको ऐसी कोई सूचना मिले कि सेबी अगर भुगतान कर रही है तो आप फोन से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सहारा इंडिया के भुगतान के लिए जब एक जमाकर्ता को थाने, कोर्ट, सेबी इन सब कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ेगा और इन सब जगह जा करके और केस मुकदमे की बात होगी, तो क्या एक साधारण जमाकर्ता आक्रोशित नहीं होंगे? और उनका आक्रोश क्या भयानक रूप नहीं लेगा? ये आज के डेट का बहुत बड़ा सवाल है। 9 जनवरी के सुनवाई में सहारा इंडिया को भी कड़ी फटकार लगाई गई। उनके वकील जब भी सहारा का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे, जब भी वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, तब माननीय कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पहले आप उस आदेश को फॉलो कीजिए, उसका पूर्णतः पालन कीजिए जो पहले आपको दिया जा चुका है। जब तक आप उस आदेश को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका मामला नहीं सुना जाएगा। एक खबर बहुत जोरों से निकल के आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि शेष बाकी रकम का पैसा जो है वो सहारा इंडिया 1 महीना के अंदर जमा करे। हालांकि इस बार के लिखित आदेश में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब भी सहारा से भी मामले का सुनवाई होगा, जब भी इस मैटर को माननीय कोर्ट में उठाया जाएगा, तब इस बात पर डिस्कशन होगा और सहारा का पक्ष तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक वो पैसा जमा नहीं किया जाता है, पहले के आदेश को पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। और एक बार जो आदेश दे चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ऐसा होता है कि उस आदेश को बार बार रिटेन में दे? ऐसा कभी नहीं होता। ये पहले ही आदेश दिया जा चुका है और सहारा का पक्ष इसीलिए सुना भी नहीं जाता है। सहारा प्रबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ऐसा आदेश न दिया है न देगी कि शेष रकम सहारा इंडिया को नहीं जमा करना है। उनके सिर पर भी तलवार लटकी हुई है और ये मामला जितना लंबा खींचेगा उतनी ही वकीलों की लंबी लाइन लगेगी, उतने ही ज्यादा पेटिशंस होंगे, उतने ही ज्यादा मामला होंगे और उतना ही ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। चाहे सेबी का फाइन हो, वकीलों की फीस हो या सरकारी अफसर जो बहाल किए जाते हैं उनका खर्चा हो, सारा खर्च सहारा को ही वहन करना होगा। पैसे तो सहारा इंडिया दे ही रही है, चाहे केस मुकदमे को हैंडल करने में दे या वकीलों के फीस दे या अदर जो खर्चे हैं वो दे। अगर यही पैसे सीधे सीधे हम जमाकर्ताओं को मिलते तो आज जो भोले भाले जमाकर्ताओं के द्वारा जो बद्दुआएं मिल रही है वो तो न मिलती। कहां तो सहारा इंडिया अपने प्रॉफिट का 25% सामाजिक कार्यों में खर्च करती थी। ये कोई उन पे दबाव नहीं था, ये उनका खुद का अपना एक सोच था, ये उनकी खुद की बनाई हुई एक प्रक्रिया थी। लेकिन आज सीधे साधे जमाकर्ताओं का उनका जमा धन भी नहीं लौटाया जा रहा है। तो कहां गया वो सहारा इंडिया जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता था? कहां खो गया वो? ये सहारा इंडिया को खुद आकलन करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, लाइक तो अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।